पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश को रेजुलेशन दिया है। इसमें क्या मांग की गई है, इस मेरे साथ हैं एसोसिएशन के अध्यक्ष डीपीएस रंधावा। इनसे जानते हैं जी। सबसे पहले तो मैं सभी हमारे हाई कोर्ट के साथ जुड़े हुए एडवोकेट्स, स्टाफ, हाई कोर्ट बार स्टाफ, जज साहबान और सब के लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान के आगे कि सबकी सेहत ठीक रहे। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी अपील करता हूँ कि सब लोग जो है मेडिकल एक्सपर्ट्स का और गवर्नमेंट्स का जो सुझाव हैं उनको मानते हुए अपनी कार्यप्रणाली को जारी रखें। नंबर 2, हमारे पास कुछ सजेशंस आए थे कि नॉर्मल जो है कोर्ट्स की फंक्शनिंग को लेके भी कोई बार एसोसिएशन की तरफ से कदम उठाए जाएं। तो उसमें हमारा एक 10 मई का कल का रेजोल्यूशन है जिसमें हमने ये रिक्वेस्ट की है चीफ जस्टिस साहब से, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के मेंबर साहबान हैं और सभी जज साहबान से, कि ई कोर्ट्स के चलते चलते हम ट्रायल रन पर थोड़ी सी कोर्ट्स का, 1-2 कोर्ट्स का पहले ट्रायल रन करें फिज़िकल जो प्रेजेंस है उसको लेके। क्योंकि अगर ये कोरोना की महामारी का समय और 5 महीने का है या ज़्यादा है तो हमें कोई ना कोई इसके चलते हुए, इसके साथ लड़ते हुए हमारी जो कार्यप्रणाली भी है वो भी भंग ना हो और वो भी चलती रहे, उसके संदर्भ में हमने ये रेजोल्यूशन भेजा है। और उसमें हमने जो दोनों प्रावधान हैं जिसमें ई कोर्ट्स का बाय वे ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो भी जारी रहे। दूसरा, जो फिज़िकल प्रेजेंस के साथ कोर्ट्स की वर्किंग है उसका भी ट्रायल रन किया जाए, इसके बारे में लिख के भेजा है। और इसके ऊपर चॉइस एडवोकेट साहब की होनी चाहिए कि वो कोर्ट में बाय वे ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंस अपीयर होना चाहते हैं या फिज़िकल प्रेजेंस होना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम ये कह दें नॉर्मल कोर्ट शुरू हो जाए तो कई साथी हमारे ऐसे होंगे वो नहीं चाहेंगे कि हम कोर्ट में आना चाहते हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सेफ समझते हैं। और कुछ साथी ये भी कह रहे हैं कि हम फिज़िकली प्रेजेंट होकर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक वर्केबिलिटी सब हेड लिख के उसमें सोल्यूशन एक सुजेस्ट किया है कि जैसे किसी एक कोर्ट में आप सारी कोर्ट का आगे से फर्नीचर हटा लें, अपना जज साहबान और अपना वो जो स्टाफ बैठा है उसके आगे जो लॉयर्स का होता है, उस सारे फर्नीचर को हटा के लॉयर्स वाले को सिर्फ 5 डेजिग्नेटेड डिस्टेंस्ड स्पॉट्स बना दें। लॉयर्स गेट के अंदर आएँ, गेट खोलने के लिए भी पीएन हो, अपने स्पॉट पर बैठें, पाँचों के पाँचों अलग अलग स्पॉट्स पर अपना केस पढ़ें, आर्ग्यू करें और फिर वहीं से उठ के बाहर चले जाएं। उसके बाद फिर उसको डिसइंफेक्शनेट किया जाए, उसको सैनिटाइज़ किया जाए उस एरिया को, और फिर जो नेक्स्ट 5 का लॉट्स है वो उनको बुला के किया जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे, सैनिटाइजेशन भी इन फंक्शन रहे और जो बाकी सब स्टाफ की, लॉयर्स की, जज साहबान की वो जो सिक्योरिटी है और वो जो इन्फेक्शन का डर है वो भी ख़त्म करें टू दी मैक्सिमम पॉइंट, सो दैट इससे बचा भी जा सके और इसके साथ काम भी किया जा सके। हमने ये सजेस्ट किया है कि ये आप आने वाले हफ्ते 10 दिन में इसका ट्रायल रन करें और फिर ज़रूरत पड़े तो उसके बाद उनका टेस्ट भी करें ताकि उनके रिज़ल्ट कैसे आए हैं, कोई इन्फेक्टेड तो नहीं आया, अगर आया तो उसका कोई दूसरों पर असर तो नहीं हुआ। सो ये हमने सुझाव दिए हैं। रंधावा जी, इससे तो और सिस्टम स्लो नहीं हो जाएगा? मतलब कि पहले फिजिकल जिस तरह आपने कहा है कि ट्रायल किया जाए, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो हो रही है इस समय अदालतों की सुनवाई, उससे ज़्यादा फास्ट नहीं होगा? ये आपकी दोनों बातें सही हैं कि पहले तो हमें एकदम बंद ही करना पड़ा ये समझने के लिए ये महामारी कैसी है, इसके साथ कैसे लड़ाई लड़नी है। अब धीरे धीरे महीना 1.5 महीना लगभग हमें 16 मार्च को हमने इसके अगेंस्ट ऐसे मोर्चेबंदी की थी और लगभग 2 महीने होने वाले हैं। तो हमारा सबका ये मानना है, जैसे सजेशंस वकील साहबान की तरफ से आती हैं कि इन हालातों में हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो निरंतर जारी रहे जब तक पैंडेमिक को
WHO और हिंदुस्तान की जो सरकारें हैं, हमारी स्टेट्स की सरकारें या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको ये नहीं कह सकती कि पूरी तरफ से एरेडिकेट हो गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का तो कॉन्सेप्ट जारी रहना चाहिए, और इसके साथ और इसको फास्ट करने के लिए, ताकि जो पेंडेंसी है वो भी ख़त्म हो सके। और ये दूसरा भी पहलू जो है वो तैयार रखना चाहिए कि आप कोर्ट के टाइम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। अभी तो एक जज साहबान जो हैं वो सिर्फ 5, 7, 10 केसेस डिसाइड कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास 50 कोर्ट्स वर्किंग हैं एक दिन में, तो आप 15 से 20 जो केसेस हैं वो प्री लंच सेशन में डिस्कस कर लें, डिसाइड कर लें, और 10-15 हैं वो आप लंच टाइम के बाद वाले सेशन से कर लें। पहले आप फिजिकल से कर लें, बाद वाला आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लें, और वाइसा वर्सा, जैसे भी उनको ठीक लगता है। इससे ये होगा कि कोर्ट की जो फंक्शनिंग का टाइम बढ़ेगा और उससे केसों का निपटारा ज़्यादा होगा। अगर हमें लगता है कि इस टाइम में हम अर्जेंट तो बहुत जल्दी ख़त्म कर बैठे हैं, अब आगे क्या करें, आप धीरे धीरे जो पिछले केसेस हैं उनमें दोनों एडवोकेट्स जो दोनों पार्टी के हैं उनकी रजामंदी से आप एडमिटेड केसेस को ले लें। और इसके अलावा जितने भी केसेस, मोशन केसेस अभी चल रहे हैं, जिसमें मैं कहना चाहूँगा कि एंटीसिपेटरी बेल्स, रेगुलर बेल्स और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो कोविड-19 की सिचुएशन से पहले से पेंडिंग हैं, उनके बारे में जो एडवोकेट साहबान अपनी एप्लीकेशन दें अर्जेंसी शो करके कि उनको सुनने चाहिए, वो भी कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि वो भी उनको सुने। रंधावा जी, जिस तरह अभी आपने कहा कि केसों का जल्द निपटारा हो, इस समय देश में कितने केस पेंडिंग है और हाई कोर्ट में कितने केस पेंडिंग है? मेरे ख्याल से देश के बारे में तो वो संख्या करोड़ों में होगी, पर हाई कोर्ट में यहाँ पर लगभग 5 लाख से केसेस हैं, ज़्यादा ही होंगे कि जो 5,20-25 हज़ार के लगभग केसेस हैं जो पेंडेंसी में हैं। तो इतनी बड़ी पेंडेंसी है और हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जजेस का और कोर्ट सेटअप का है, हमें किसी न किसी तरीके से ई कोर्ट से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या और कैसे भी इसको इस्तेमाल में लाके, क्योंकि अब अर्जेंट फाइलिंग कम हो रखी है कोविड की रीज़न से, तो हम जो पेंडेंसी है इसको ख़त्म करने के लिए हम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या थ्रू ई कोर्ट्स उसको हम इनिशिएट करें ज़्यादा। रंधावा जी, जिस तरह भी आपने कहा है कि कोर्टों के केस जो जल्द निपटाए जाएं, तो अभी आपने ये भी बताया है कि करोड़ों केस जो हैं देश की अदालतों में पेंडिंग है और 5 लाख से ज़्यादा हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो लोगों को फिर जल्द न्याय कैसे मिलेगा? देखिए, इन मौजूदा हालातों में अगर आप कहें कि जैसे नीचे ट्रायल कोर्ट्स में एविडेंस लीड किया जा सकता है, ये तो इन हालातों में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। फिज़िकल प्रेजेंस से डर है और वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो आप एविडेंस रिकॉर्ड वैसे नहीं करा सकते जैसे आदमी का जो वर्क कल्चर बना हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क बना हुआ है, उसको एकदम चेंज नहीं कर सकते। कम से कम जो एपलेट कोर्ट्स हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट में वो एपलेट कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग हैं, चाहे हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, हम उनको ख़त्म ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो दोनों तरफ से जो वकील साहबान हैं उन्होंने अपना व्यू पॉइंट देना है और जज साहब ने फैसला करना है। तो मैंने यही पहले कहा है और फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कोर्ट इनिशिएटिव ले कि जो भी पुराने केसेस हैं वो रजिस्ट्री को हदायत करे कि ये पुराने केसेस को ऐसे, ये सिविल, ये क्रिमिनल, ये सर्विस के इतने इतने पेंडिंग हैं, हम 5-5, 10-10 केस जो हैं, 5 केस रोज़ के सुन लेते हैं, और उनको एडवोकेट्स को कम से कम 1 हफ़्ता पहले बताएं, दोनों तरफ के एडवोकेट्स को, कि ये आपका केस फ़लाने दिन फ़लाने टाइम पर लगेगा, आप इसकी तैयारी कर लें। तो आदमी तो अब घर बैठा है, कहीं बाहर भी नहीं जा सकता, तो उसको तैयारी करने में भी दिक्कत नहीं है, और वो कोर्ट से डेट भी नहीं मांगेगा, क्योंकि वो ये नहीं कहेगा मैं कहीं बाहर हूँ। वो नॉर्मली 99% केसेस की हियरिंग भी होगी। और जो आप पेंडेंसी का सवाल आपने उठाया है, इससे पेंडेंसी ख़त्म होगी, क्योंकि हमारे पास अभी अर्जेंट केसेस बहुत कम हैं और जो एडमिटेड मैटर हैं या जो पेंडिंग मैटर हैं वो हम डिसाइड ज़्यादा कर सकते हैं। ये थे मेरे साथ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष DPS रंधावा। इन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मांग की है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है, इसके साथ साथ फिजिकल डिस्टेंस बनाकर भी सुनवाई की जाए।
वहीं इन्होंने बताया कि देश की अदालतों में करोड़ों केस पेंडिंग है और हाई कोर्ट में भी 5 लाख से ज़्यादा केस लंबित है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।